ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर का प्रैक्टिकल सिखाएंगे। ये है अपने पास यूनिवर्सल मोटर, बहुत छोटी सी मोटर है, नाम दिया है यूनिवर्सल। ठीक है, नाम बड़ा है लेकिन मोटर छोटी। यूनिवर्सल मोटर की क्या विशेषता है, किसे कहते हैं यूनिवर्सल मोटर? जो मोटर AC और DC दोनों सप्लाई से चल सकती है उस मोटर को क्या नाम दिया? यूनिवर्सल मोटर। ये है इस मोटर का आर्मेचर, दिख रहा है? आर्मेचर में ये लगा हुआ है कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर किस धातु का बना होता है? हार्ड ड्रोन कॉपर का, है ना। कॉपर में तांबे की कई क्वालिटी होती है, हार्ड ड्रोन सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। जो इसके ये जो क्या लगा हुआ कम्यूटेटर, इसके ये जो इस पत्तियों को बोलते हैं सेगमेंट, और कई सेगमेंट को मिलाकर बनाया गया है ये कम्यूटेटर। ये है इसका आर्मेचर। आर्मेचर पर भी स्लॉट कटी होती है। आर्मेचर पर स्लॉट तीन प्रकार की हो सकती हैं, खुली, बंद और अर्धबंद। इस पे कौन सा प्रकार है? अर्धबंद का, अर्धबंद का है। आर्मेचर वाइंडिंग की हुई है। आर्मेचर पर वाइंडिंग करने के बाद इस ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के साथ जो कनेक्शन किया जाता है और जिस भाग पर ये कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं राइजर। क्या होता है? राइजर। ये जो भाग है ना, दिख रहा है, कांटे से लगे हुए हैं, इनमें वायर जुड़ा हुआ है, ये है राइजर, ये है कम्यूटेटर और ये है आर्मेचर। आर्मेचर में ये स्लॉट कटी हुई है, स्लॉटों में वाइंडिंग स्थापित है, आर्मेचर वाइंडिंग। ये इसका साइड कवर है, इसमें लगा हुआ है कूलिंग फैन। अब और भाग है इसमें, यह है फील्ड पोल। क्या है? फील्ड पोल है। फील्ड पोल के बाद में इस साइड में लगे हुए कार्बन बुश। क्या है? कार्बन बुश। इसमें कार्बन बुश लगाए जाते हैं। अब इसमें अपने को DC सप्लाई देनी है या AC सप्लाई देनी है, तो सप्लाई देने के लिए अपन कहाँ देंगे इसमें सप्लाई? कम्यूटेटर में देंगे। कम्यूटेटर तो घूमता भी है आर्मेचर के साथ, तो इसके साथ फिसलता हुआ संपर्क बनाता है कार्बन बुश, और कार्बन बुश के माध्यम से क्या जाती है? इसमें सप्लाई जाती है। ये कार्बन बुश है, ये कार्बन होल्डर है जो साइड प्लेट पर स्थापित किए हुए हैं। कार्बन होल्डर में कार्बन बुश स्थापित किए जाते हैं, कार्बन बुश को आर्मेचर कम्यूटेटर के साथ जोड़ दिया जाता है। अब AC और DC सप्लाई से चलने का क्या कारण है इसमें? अगर इसको कम्यूटेटर को अपन DC सप्लाई देंगे तो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इसको AC सप्लाई में कन्वर्ट करके सप्लाई देता है। ठीक है, और इसका जो ये फील्ड है, जो फील्ड पोलों पर क्या की हुई है? फील्ड वाइंडिंग, इसमें क्या जाती है? DC सप्लाई चली जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में ये फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो ये एक प्रकार की AC सीरीज मोटर होगी। क्या हो गई? AC सीरीज मोटर। अपन इसको DC सप्लाई देंगे तो क्या करेगा? AC से DC को AC में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और AC सप्लाई देंगे तो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। दोनों काम करता है ये कम्यूटेटर, AC को DC में और DC को AC में वापस कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें अपन AC दें या DC, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अपन AC सप्लाई देते हैं, केवल इसको AC से चलाना पड़ता है या चलाना हो, तो इसमें ये फील्ड पोलों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होगा? स्टेटर होगा, स्टेटर लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर दोनों सप्लाई से चलाना है तो इसके स्टेटर पर जो फील्ड वाइंडिंग है यहाँ भी वाइंडिंग करनी होगी, और इसके आर्मेचर पर भी वाइंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इस पर दोनों पर की हुई है, और दोनों वाइंडिंग को क्या कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जहां उच्च स्पीड की आवश्यकता हो, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर लगती है।
एक है सिलाई मशीन, सिलाई मशीन को उच्च स्पीड पे चलती है तो उसमें भी क्या करती है, यूज की जाती है। एक होता है हेयर ड्रायर, उसमें भी ये मोटर काम में ली जाती है। तो ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें उच्च स्पीड की आवश्यकता होती है। जहां उच्च स्पीड की आवश्यकता हो वहां क्या लगाएंगे अपन, यूनिवर्सल मोटर लगाएंगे। ठीक है, अगर इसको अपन डीसी सप्लाई से ही चलाएं और ये मोटर डीसी सप्लाई से चले तो ये हो जाएगी डीसी सीरीज मोटर। अगर अपन इसको एसी से चलाते हैं तो ये हो जाती है एसी सीरीज मोटर। आगे बात समझ में, भाग वही है जो डीसी मोटर के अंदर भाग है। ठीक है, और अंतर कुछ भी नहीं है इसमें। इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को क्या कर दिया, श्रेणी में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको अपन फिट करते हैं और एसी और डीसी सप्लाई दोनों से चलाते हैं और पर टेकोमीटर से इसकी जो आरपीएम है वो मापें। ठीक है, तो कर देते हैं इसको फिट। फिट करना आपको ये यहाँ लगे हुए कार्बन बुश लगाना है। ये कार्बन बुश यहाँ लगाना है और कार्बन बुश कहाँ कनेक्ट करना आपको, कम्यूटेटर पर। कार्बन बुश इसमें स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है, इसको फिट कर देना है। ये मर देना। अब मोटर की फिटिंग हो गई है। अब पहले तो इसको एसी सप्लाई से चलाएंगे अपन और उसके बाद में आपको डीसी सप्लाई से चलाकर दिखाएंगे। डीसी सप्लाई के लिए अपने पास है मेटल रेक्टिफायर, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये मेटल रेक्टिफायर है। अपन इसको एसी देंगे, मेटल रेक्टिफायर से आउटपुट में मिलेगी डीसी और डीसी सप्लाई से भी चलाएंगे और एसी से भी चलाएंगे। ये अपने पास टेकोमीटर से इसकी स्पीड भी मापेंगे। स्पीड इसकी उच्च होती है तो ज़्यादा देर आपको इसको चलाना नहीं है नो लोड पर। अगर लोड नहीं है तो ज़्यादा देर नहीं चलाना इसको। ठीक है, तो अपन देते हैं इस पर एसी सप्लाई और एसी सप्लाई से अपन इसको चलाएंगे। चलाते हैं, चल रही है, दिख रही है, इसमें दिख रही है क्या? ठीक है, नहीं दिख रही तो और दिखाएं क्या? ले टेप देना एक बार है। देखना दिख गई। अब इसके बार स्पीड माप लेते हैं एसी सप्लाई पर ही। एसी डीसी दोनों में स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको टेकोमीटर लगाना है इसकी नोब पर और स्पीड देखना है। 1 मिनट करो, चालू करो। 1200 के से ज्यादा है। 6000 है। चलाओ। 7,800 का समथिंग गई है ना। हाँ, 9,000 भी हो जाती है तो इसकी स्पीड हाई है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल तो हो गया आपका एसी सप्लाई से। और अब करेंगे अपने डीसी सप्लाई से। अब मेटल रेक्टिफायर लेते हैं, ये आउटपुट टर्मिनल है इसका। इसको एक तो जोड़ देते हैं पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब डीसी सप्लाई पर चलाएंगे इसको।
अब डीसी सप्लाई से कनेक्ट करो और सप्लाई देंगे। अब डीसी सप्लाई से चलेगा, ठीक है। अब आपको टेकोमीटर से इसकी स्पीड भी मापना सिखा दिया गया है। एसी और डीसी सप्लाई पर भी इसको चलाकर दिखा दिया गया है। अगर इसकी घूर्णन दिशा चेंज करना हो तो या तो आर्मेचर या फील्ड गेज अंदर से संयोजन बदलकर आप इसकी घूर्णन दिशा चेंज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आ गया आपको समझ में। थैंक यू, धन्यवाद।